आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस वीडियो में मैं बेसिकली जो क्लियर करने वाला हूं वो है कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्वेश्चन में दिया हो। अब ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है या फिर फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसमें केस में पार्टनर्स जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को और जो भी रिजर्व उन्होंने आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया है उसको वो लोग अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ये भी एक प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही केस है जिसका नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, जिनका रेशियो है 4:3:2 या ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो दिया है 2:3:4 जो कि एक नया रेशियो है, वो नए साल से इफेक्ट में आएगा। लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट मैंने बनाया है, छोटा सा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एसेट साइड में दिया है इन्वेस्टमेंट 6 लाख। कुछ केस दिए गए हैं, बेसिकली यहाँ पे 5 केस मैंने बताया है, 5 केस। फर्स्ट केस है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। केस के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और ये बनाया क्यों जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप एसेट साइड में, इसकी एक वैल्यू है 6 लाख जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। जितने कॉस्ट पे उसको इन्वेस्ट किया गया है उस कॉस्ट को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं, वो है 6 लाख रुपए, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बट ये इन्वेस्टमेंट मार्केट पे डिपेंड होता है और मार्केट में होने वाले चेंजेस की वजह से इसकी वैल्यू में या तो गिरावट हो जाती है या वैल्यू कम हो जाती है या फिर वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई इसकी, यानी कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया, तब तो प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आपको इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं है। बट क्या हो अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, यानी कि अभी 6 लाख है अब 5 लाख हो जाए मार्केट में, तो नुकसान होगा, लॉस होगा। उसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, उसी लॉस को खत्म करने के लिए यह रिजर्व बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने का है, 6 लाख का, और रिजर्व कितना बनाया है, 54,000 का। यानी कि अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 54,000 तक का अगर लॉस होता है तो हम उस लॉस को, उस फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम इस रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यानी कि हमको वो लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशंस किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें केस फर्स्ट। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो, बट कुछ बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हो, किससे रिलेटेड, इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि घटा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो आप क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो क्या जर्नल एंट्री होगी उस केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि देखिए कोई भी अकाउंट जब खाली होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब खाली होगा तो वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो उसमें अमाउंट है, जब वो अमाउंट उसमें से हटेगा तो वो डेबिट हो जाएगा और जहां जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर है, 3, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमने क्या किया,
इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि बाहर, बैलेंस शीट के बाहर। तो हम पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में? नए रेशियो में नहीं बांटेंगे। नए रेशियो का यहाँ कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, नए रेशियो का यूज नहीं है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:2:9। तो कितना है? 54,000 है, 24,000, 18,000, 12,000। टोटल आप करेंगे यहाँ पे तो 54,000 आएगा। यानी कि इस 54,000 को 4:3:2 के रेशियो में आप यहाँ बांटेंगे तो ए को मिलेगा 24,000, बी को मिलेगा 18,000 और सी को मिलेगा 12,000। तो ये रहा पहला केस। इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो बांट देंगे, पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड क्या है यहाँ पे? If the market value, MV means market value. If the market value of investment is 6 lakh. Now see here. आपका ये फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों इक्वल है, दोनों एक ही तरह का है। क्यों एक ही तरह का है? यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम ये पूरा रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स को। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है और यह बता रहा है कि मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, जितना बुक वैल्यू है उतना ही मार्केट वैल्यू भी दिया है। यानी कि 6 लाख मार्केट वैल्यू भी है और 6 लाख बुक वैल्यू भी है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पे किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई उसकी वैल्यू में गिरावट नहीं हुई है। तो जब कोई फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, कोई कमी नहीं हुई है इन्वेस्टमेंट में, तो इस रिजर्व का यूज नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो केस सेकंड में भी वही एंट्री होगी जो केस फर्स्ट में होगी, इसलिए मैं यहाँ पे केस सेकंड की एंट्री नहीं कर रहा हूं। आप यही एंट्री एक बार और कर देंगे केस सेकंड में भी। ओके, मैं यहाँ पे डू लिख देता हूं। ये ऊपर वाला जो केस है वही एंट्री केस सेकंड में भी होगी। अब आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में क्या दिया है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। अब इस थर्ड केस में अगर आप देखते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बुक वैल्यू 6 लाख है और मार्केट वैल्यू कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का? 5,91,000। यानी कि इसकी वैल्यू कम हो गई है मार्केट में। कितने से कम हुई है? 9,000 से। पहले 6 लाख थी, अब कितनी हो गई? 5,91,000। यानी कि 9,000 की गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। यानी कि अगर आप ये रिजर्व नहीं रखे रहते तो 9,000 का आपको नुकसान होता। बट यहाँ पे आपको 9,000 का कमी के वजह से लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से इसके लिए क्या रखा है? रिजर्व रखा है। यहाँ एंट्री क्या करेंगे? 9,000 की कमी हो रही है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। एसेट साइड में लिखे है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट एसेट है। अगर जितने से कमी होती है उतने से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट तब होता है एसेट जब उसमें कमी होती है। तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फिर से डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये पूरा लिख लेते हैं। कितना अमाउंट है इसमें? 54,000। टू क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमने क्यों यहां क्रेडिट किया है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में 9,000 की कमी हुई है। एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं उसको। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट में लिखेंगे कितने से? 9,000 से। टू क्या करेंगे? हम इस 54,000 में से 9,000 यूज करेंगे उसको राइट ऑफ करने के लिए, लॉस को जो हुआ है 9,000 का, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। तो बाकी कितना बचेगा? 45,000। टू इज कैपिटल अकाउंट, टू दीज कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे उनके ओल्ड रेशियो में। सी इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 45,000 बच रहा है। देखिए पहले 54,000 था, बट ये 9,000 जो इस इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है उसको हम इसी रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे और बाकी जो 45,000 बचेगा वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। एंट्री क्या? एंट्री हमने लिख दिया। अमाउंट कितना होगा? इसी रेशियो में बांटेंगे।
20,000, 15,000 एंड 10,000। ये एंट्री हो गया आपका सेकंड केस, थर्ड केस का। थर्ड केस में क्या है, कमी हुई है इन्वेस्टमेंट में। अब आते हैं फोर्थ केस पे। फोर्थ केस में एंट्री क्या करेंगे, केस फोर्थ। केस फोर्थ, फोर्थ केस देखिए आप यहाँ पे, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। केस थर्ड और केस फोर्थ दोनों सिमिलर है, अंतर केवल इतने का है कि हम यहाँ पे जो कमी हुई है, दोनों कमी तो दोनों में हो रही है, केस थर्ड में भी कमी हो रही है, केस फोर्थ में भी कमी हो रही है। इसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी केस थर्ड में भी हो रही है और केस फोर्थ में भी हो रही है। बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसमें जो कमी हो रही है वो इतना ही हो रही है कि हम इसका यूज कर सकते हैं और उस लॉस को खत्म कर सकते हैं। यानी कि जो कमी है, डेफिशिएंसी है, जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दैट इट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बट हियर इन केस फोर्थ जो कमी हो रही है इन्वेस्टमेंट में वह ज्यादा से हो रही है, यानी कि आपका जो रिजर्व आपने बनाया है उस रिजर्व से भी ज्यादा का कमी हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो क्या एंट्री करेंगे इस केस में, फिर से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। टू क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही थी थर्ड केस में, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था 9,000 से, यहां कितने से कमी हो रही है, वैल्यू हो गया 5,28,000, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 5,28,000, बुक वैल्यू कितना है 6 लाख, कितने से यहां पे कमी हो रही है, फॉल इन द वैल्यू कितने से हो रहा है 72,000 से। तो यहां इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000। अब यहां आप देखिए जो ये कमी हो रही है 72,000 से इन्वेस्टमेंट में, और हमने रिजर्व कितने का बनाया है, केवल 54,000 का, यानी कि यहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा से कम हो रहा है, जिसके वजह से हमको लॉस होगा, फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा 54,000 तक ही लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं इस रिजर्व से। यानी कि इस रिजर्व का यूज केवल 54,000 तक के लॉस को ही एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं। बट यहाँ पे तो ज्यादा का लॉस हुआ है, 72,000 का हुआ है, तो एक्सेस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक्सेस जो भी लॉस है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ एक और अकाउंट ओपन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से होगा 18,000 का जो लॉस हो रहा है इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहां पे ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, इसमें एक ही एंट्री नहीं होगी, इसमें एक और एंट्री होगी। क्योंकि लॉस ज्यादा से हो रहा है तो लॉस को हम, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में करते क्या है, लॉस को फाइनली आप कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे बट डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। एंट्री क्या होगा, कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई वी राइट कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड, ओके, ऑफ द फॉर्म। बट इन केस ऑफ डिक्रीजिंग कैपिटल यू विल राइट इट इनटू द डेबिट साइड, यानी कि अगर कैपिटल घटेगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इस लॉस के वजह से, जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,000 आपने लिखा है ना, इस लॉस के वजह से पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, क्योंकि ये 18,000 का हम एडजस्टमेंट कहां से करेंगे, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल से करेंगे। तो ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो जो 3 पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगा यहाँ पे, सेकेंड एंट्री बी लिख दे रहा हूं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि रिवैल्यूएशन यहां लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेबिट में रिवैल्यूएशन का मतलब लॉस, और लॉस को जब राइट ऑफ करते हैं, जब लॉस को खत्म करते हैं तो लॉस डेबिट होता है, जब खत्म होता है तो क्रेडिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा और कैपिटल डेबिट में। कितने से, 18,000, किस रेशियो में, 4:3, 8,000, 6,000
एंड 4000। तो ये आपका फोर्थ केस भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं केस फिफ्थ पे। फिफ्थ केस देखिए, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। इसमें मार्केट वैल्यू कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो है 6 लाख रुपीज, मार्केट वैल्यू कह रहा है कि वो 6,60,000 हो गया है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल नहीं हुआ है वैल्यू में, बल्कि वैल्यू क्या हो गई है और बढ़ गई है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो नहीं रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होगा और यह रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया है, इसलिए प्रॉफिट को पार्टनरों में बांट दिया जाता है। तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी कि ये जो फिफ्थ में जो फर्स्ट आपकी एंट्री होगी वह किस चीज की होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों में बांटेंगे तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बांटेंगे, 54,000, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 24,000, this one is 12,000 and this one is 18,000. Okay, B's capital account 18,000, C's capital account 12,000। ये इसमें रहा फर्स्ट। ये फर्स्ट एंट्री क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि जो मार्केट वैल्यू आप यहां देख रहे हैं, इसकी बुक वैल्यू 6 लाख है, मार्केट वैल्यू 6,60,000। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, और जब लॉस नहीं हो रहा है तो इस रिजर्व का कोई यूज नहीं है, इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट में ही होता है, क्योंकि आपका कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटीज होता है, एंड इंक्रीजिंग लायबिलिटीज ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट में। बी इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज हो रहा था तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट में लिख रहे थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में बढ़ने से फर्म को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे पिछले आप फोर्थ केस में जो लॉस हो रहा था, लॉस को कहां ट्रांसफर कर रहे थे, डेबिट साइड में, उसी तरह प्रॉफिट को भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 60,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। एक और एंट्री इसमें होगी, जैसे लॉस को आपने डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं किया था, पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किए थे डेबिट साइड में, फिर उसको नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किए और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किए लॉस के केस में। उसी प्रकार यहाँ पे भी प्रॉफिट को डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करके पहले रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किए हैं। अब इस प्रॉफिट को जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो यहां से अकाउंट खाली होगा तो डेबिट हो जाएगा, और जहां ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए को भी दिया जाएगा प्रॉफिट में, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को भी मिलेगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट कितना है 60,000, रेशियो कितना है 4, 3 and 2, ए को मिलेगा 26,666, बी को मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 13,333। ये इस तरह से अमाउंट में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो में अगर 60,000 को बांटेंगे तो उतना ही होगा, क्योंकि 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।